बैक टू द शो रेडियो 10 कदम 5:30 AM थर्सडे का तड़का और एंटरटेनमेंट टनाटन। जी हाँ, केसर इकबाल जी पहुंच चुके हैं स्टूडियो में। दोस्तों, एक मैसेज आपके लिए। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपने सितारों का हाल जानना चाहते हैं, अपने काम के बारे में, अपनी स्टडीज को लेकर, अपनी सेटलमेंट को लेकर कहीं पर कोई परेशानी है, कोई घरेलू परेशानी है, तो कैसा भी कोई सवाल आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं 416-707-9900 के ऊपर, और आपके बिहाफ पर वो सवाल हम पूछेंगे केसर इकबाल जी से और वो देंगे आपके सवालों के जवाब। और ये पार्ट ऑफ द शो इज स्पॉन्सर्ड बाय शेरे पंजाब। जी हाँ, शेरे पंजाब 905-216-1980 905-216-1980 249 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट ब्रैम्पटन में लोकेटेड है। वहां पर जाएं। ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, ह्यूज, 200 बंदों तक की कैपेसिटी है, 40 टीवी लगे हुए हैं। अंदर घुसते हैं तो ऐसा लगता है डिस्कोथेक में आ गए हैं। और इसके साथ में वहां पर पूल टेबल लगा हुआ है, आप खेल सकते हैं। पूल टेबल, पैटियो और वीडियो गेम्स बच्चों के लिए कि आप किसी भी तरीके से फैमिली में किसी पार्ट में भी जाएं, सारे के सारे बंदे जो हैं दोस्तों में जा रहे हैं, बुजुर्गों के साथ जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, एवरीवन विल एंजॉय दैट प्लेस। जी हाँ, शेरे पंजाब जाना मत भूलिए। 905-216-1980 249 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट ब्रैम्पटन में लोकेटेड है। तो स्वागत करते हैं केसर इकबाल जी का। केसर जी, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। आप लोग सुनाइए कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया केसर जी। बस आप आए, मैं दुआ में याद रखता हूँ हमेशा। जी जी जी, आप आते हैं तो बाहर आ जाती है। आप आए, बाहर आए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आई थिंक बाहर जब आपने कहा कि अभी हमारा पहला सवाल जो आया है लिसनर का, वो ये पूछने के लिए आया है कि लास्ट वीक उन्होंने यही सवाल पूछा था कि बड़ा ग्लूमी और बड़ा वो हुआ पड़ा है। वो कह रहे हैं कि कुछ चेंज हुआ है पक्का, जिसके कारण पिछले 2 दिन मतलब मंडे ट्यूसडे से दे आर फीलिंग कि कुछ जैसे अच्छा हो रहा है, ठीक चल रहा है। तो क्या कोई और स्टार चेंज हुआ भी इस वीक? हाँ जी, 23 तारीख को जो राहु चेंज हुआ है वो वीनस के पास आया, और वो जाहिर है उसका दोस्त है, तो जिसके भी जिस जगह पर आया है वो बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, अगर किसी की शादी का मसला है, किसी की इनकम का मसला है, कोई भी पॉजिटिव जो काम है, बशर्ते कि किसी का राहु जो है वो 8वें और 12वें और 6ठे घर में ना आ गया। अगर वहाँ आया है तो उन दोस्तों के लिए मैं कहता हूँ कि उसके लिए सदका दान, साथ अनाज वगैरह देते रहे, ताकि उसकी कोई नेगेटिविटी जो है वो ना हो। अच्छा, इन प्लैनेट का एक चक्कर है। अगर तो ये बाई बर्थ ठीक हैं तो फिर तो ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ बल्ले बल्ले करा देते हैं जी। अगर ये प्लैनेट जो है बाई बर्थ ठीक नहीं है, जैसे कि शनि है, जैसे कि राहु है, जैसे कि गुरु है, ये बाई बर्थ किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ कोई पहले ही ट्रेजेडी है, तो फिर दोस्तों ये और प्रॉब्लम थोड़ी सी नहीं, अगर ये पॉजिटिव जगह पे चले जाते पॉजिटिव हैं, जी 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 वीरस के साथ मिलते हैं, जाकर आपके वो 10वें का घर है जी, या पैसे का घर है, मगर वहाँ ये थोड़ा सा स्पीड इनकी स्लो होती है। लेकिन अगर ये शुरू से ही पॉजिटिव है, भाई वो जैसे मिसाल है कि घरों अगर तुम खा के जाओ तो अगे पका के मिलती है नहीं, सही कह रहे हैं। तो फिर तो ये एक बहुत बेहतरी हो जाती है। और यही फील हो रहा है मुझे, बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन आए हैं कि जनाब वो जो राहु बदला है उसकी वजह से थोड़ी सी बेहतरी नज़र आती है। मैंने कहा अभी तो 1.5 साल पड़ा है, अभी तो बड़े काम होंगे जी, तो इसलिए ख्याल रखिए अपना, और कोई ना कोई सदका दान की जाए। ब्यूटीफुल। यहाँ पर मैं नंबर ऐड कर दूँ, अगर आप देखना चाहते हैं लाइव तो आप विजिट कर सकते हैं केसर इकबाल जी का फेसबुक पेज, और यहाँ पर जाकर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए फेसबुक पेज पर डालें QASIR इकबाल, और या फिर आप उन्हें सुन सकते हैं AM 530 पर, या अगर शो के बाद कॉल करना चाहते हैं तो 11 बजे के बाद 416-831-0493 फ़ोन नंबर है। सवाल आपके बिहाफ पे हम पूछ रहे हैं। अगर आपको सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं और आपके बिहाफ पर हम वो सवाल पूछेंगे। तो अगला सवाल हमारे एक लिसनर का है जी। उनका कहना है कि उन्होंने अकाउंटिंग का कोर्स करना शुरू कर दिया, लेकिन समहाउ जब भी वो पढ़ने की कोशिश करते हैं उनको लगता है कि वैसे वो बहुत पढ़ने में होशियार है, इंजॉय करते हैं। वो कहते हैं जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नेगेटिव है ये चीज़ मेरे लिए, मतलब मैं उसको एंजॉय ही नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ उस कोर्स को लेने के बाद। तो वो आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है ग्रहों का चक्कर जिसके कारण वो असल में उनकी कुंडली देखी जाए ना, तो उसके अंदर कोई डेफिनेटली ऐसा दूसरा प्लैनेट है जो कि उनके ऊपर क्लिक करता है कि वो कोई और काम करे जी। जैसे कि अगर मरकरी उनका बहुत अच्छा है तो वो प्रोफेसर, टीचर
एंकर, बिजनेसमैन बन सकते हैं। जी और आपको पता है कि जिस सब्जेक्ट को आप पसंद करते हैं ना, जब वो आप करते हैं, जब वो पढ़ते हैं तो आपको मज़ा ही और आता है। जी तो इसलिए ज़रा वो तो देखना पड़ेगा कि कौन सी कोई प्लैनेट कौन सा है। जैसे कि मैंने कई दफ़ा मिसाल दी है कि आपके फर्स्ट हाउस के अंदर अगर शनि है, पॉजिटिव है, जी। अगर आपके 10वें घर में शनि है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया का कोई काम जिसके अंदर लोहे स्टील का नाम हो, वो करिए। अगर वो आप कर लें तो क्या बात है, आप दिनों में बहुत आगे चले जाएंगे। आई थिंक यही जो गाइडेंस है हम हमेशा रेकमेंड करते हैं जब आप मिलते हैं, एक ऐसी कंसल्टेशन, एक ऐसी गाइडेंस जहाँ रहनुमाई का मतलब ये होता है कि जब आप लाइफ में कभी पहुंचना चाहते हैं अपनी बुलंदियों पर, अपनी कहते हैं अच्छाइयों की बुलंदियों पर या अपनी सक्सेस की बुलंदियों पर, तो वहाँ पर आपको केसरी इकबाल जी गाइड करते हैं कि क्या करने से आपको जो है वो रिजल्ट्स फास्टर मिलेंगे अच्छे वाले, और बुरे वाले रिजल्ट्स को कैसे आप डिनाई कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कॉल कीजिए केसरी इकबाल जी को 4168310493 416 831 0493। अगला सवाल हमारे एक लिसनर का है जी, उनका कहना है कि हेल्थ में उनकी एकदम से बहुत ज़्यादा गिरावट आनी शुरू हो गई है, इतना कि वो बहुत घबरा गए हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि हेल्थ के लिए क्या उपाय है आपके साथ। जनाब, ये ऐसे एकदम जो होता है ना, ये इस तरह है कि शनि जो है वो छठे घर में, सेहत वाले घर में आया होगा। यानी कईयों वो जो शनि है ना, उस आया तो है वो अपने हिसाब से जी कि उसने कहाँ आना है, लेकिन कई दफ़ा वो सेहत वाला घर होता है, कई दफ़ा वो 8वां घर होता है, कई दफ़ा वो 12वां घर होता है। जी तो इसलिए ना वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो इस तरह अब हुआ है, ये है कि अब शनि जो है वो किसी पॉजिटिव घर में नहीं आया, जी वो उनकी सेहत का मसला क्रिएट कर रहा है। तो इस शनि जो है ना, उसका ख़ास तौर पर कुछ असूल है कि आप ज़िंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो आकड़ जो है ना, अपनी जो मुहत की आकड़ होती है, ऐਵੇਂ ही बन के बनना, वो ज़रा कम करें। जी और अपने अंदर का जो है ना, अंदर का एक दूसरा जो शख्स है उसको बहुत साफ़ सुथरा रखें। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर एवं ही आकड़ के खिलौना है तो ऊट पटांग अपने आप को समझना है बड़ा और कहना है कि मेरे जैसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ, तो शनि उसके खिलाफ है। क्या बात है। यहाँ पर अगर आप हमारा शो सुन रहे हैं और कोई भी चीज़ आपको लगती है कि आप इंडिविजुअली और 101 डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप एक बार केसरी इकबाल जी से बात जरूर कीजिए 4168310493। और जैसे हम हमेशा बताते हैं कि कई बार छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में आपको छोटे छोटे हल जो हैं आपको कहाँ ले जाते हैं, डिफरेंट लाइफ हो जाती है आपकी। ज़रूर कॉल कीजिए 4168310493। अगला सवाल हमारे लिसनर का है जी, उनको लगता है कि रात को जब वो सोती हैं उनको सपना ये आता है कि उन्होंने पूछा कि उनके फादर 3 साल पहले पूरे हुए हैं, तो उनके सपने में बार बार उनके फादर आते हैं और वो ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे उनके दर्शन करती हैं और कुछ ना कुछ बात कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। तो वो जानना चाहती हैं इसके लिए क्या किया जाए। बात कोई नहीं कहना चाहते, ये आमतौर पर पुरानी रस्म है बहुत ज़्यादा कि आप उनके नाम का किसी को फूड दिया करें, जो वो खाते हैं ना। मसलन वो जो भी फूड पसंद करते थे वो फूड पका के आप किसी बुज़ुर्ग को खिलाया करें। ये बड़ी पुरानी रस्म है, तो उससे जो है ना वो शांत हो जाते हैं। और अगर वो कोई और मसला हो सकता है तो उससे ये होता है कि जैसे कि मेरे पास कोई साहब आए थे, वो कह लगे जी मुझे रात ना सांप नज़र आते हैं। तो सांप जो है ना वो उस सूरत में नज़र आते हैं जब आपके पेरेंट्स ने कोई ऐसे वादे किए हों कि जी हमारा बेटा ऐसे होगा तो हम ये करेंगे, हमारा बेटा ऐसे होगा, वो पूरे ना किए हो तो फिर वो सांप नज़र आते हैं। लिहाजा वो कोई अगर मुझे फ़ोन करें तो मैं उनको कोई सदका दान बताऊं कि इस तरह करेंगे तो फिर वो इस तरह उनके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज़ ये जो सांपों वाला काम है ये मुश्किल पैदा कर देता है। 4168310493। अगला सवाल हमारे लिसनर पूछना चाहते हैं कि जब भी आप कहते हैं कि सदका करें, तो वो कह रहे हैं कि वो 12 साल से उन्होंने घर पे मछलियाँ पाली हुई हैं और किसी बुजुर्ग ने, किसी अच्छे सेंट ने उनको बताया था कि मछलियों को आटा डालना भी एक बड़ा अच्छा पुण्य माना जाता है। तो वो जानना चाहते हैं कि आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि जानवरों को फीड करना, स्पेशली मछलियों को या चिड़ियों को देना, ये कितना अच्छा सिर्फ मछलियों को देखना, मछलियों को पालना, मछलियों को ड्रीम में देखना बहुत शुभ है।
और वो ठीक है, वो मछलियों को आटा डालें और ये उनके लिए बहुत शुभ है जी। 4168310493 4 से 16 8 से 31 0493। हमारे अगले जो क्लाइंट हैं उनका कहना है कि क्लाइंट लिसनर जो हैं उनका कहना है कि वो थोड़े से फाइनेंशियली घबराए हुए हैं सिचुएशन के हिसाब से, जानना चाहते हैं कि ओवरऑल फाइनेंशियली कब ये जो दुनिया है रिकवर करेगी, क्योंकि वो ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ पर वो कहते हैं हमने कभी ऐसे दिन देखे नहीं, कभी इतनी मोहताज नहीं हुए हम किसी पैसे के, लेकिन अब लग रहा है कि टाइम बहुत टफ चल रहा है, तो इसके बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो उनको नंबर बताएं मेरा, बोलें 4168310493। आपके रेगुलर लिसनर है जी, जब भी कभी मैसेज आता है तो वो चाहते हैं आपकी आवाज़ में वो बात सुनना, बट वो कहते हैं कि जब आपको वो सुनते आ रहे हैं, कुछ लोग तो यहाँ पर हमारे साथ ऐसे हैं जो डे 1 से आपको सुनते आ रहे हैं जी। देखो जी, ये सिलसिला जो आजकल पैदा हुआ है ना, आज भी मैं पढ़ रहा था कि कल जी 407 मरीज़ थे और इस तरह मरीज़ बढ़ रहे हैं। ये बेसिकली मेरे मुताबिक तो मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर तो कहूँगा मैं कि 23 तारीख को जो है वो कोरोना का टाइम ख़त्म हो गया, क्योंकि ये राहु और केतु की वजह से था। लेकिन ढके छुपे लोग जो अंदरों में घुसे हुए थे, जब वो महफिलें पार्टियाँ हुई हैं और शादियों में आए हैं, तो उनकी वजह से जो जरासीम है वो डिस्पर्स हुए, इधर उधर हुए हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरा ये है कि ठीक है, कुछ जरासीम भी फैले, कुछ ना हमारी आदतें, हम बात को ना बड़ा ऊंचे तरीके से चढ़ा के करते हैं कि, लेकिन अब ज़ुकाम वाले को भी वो कोरोना ही कही जाते हैं, खांसी वाले को भी कोरोना ही कही जाते हैं। आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा कि इस टाइम पर जो काउंट्स हैं, जो दुनिया में लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो भी स्टेटस चल रहे हैं कि बहुत अनइवन काउंट्स हैं, क्योंकि एकदम से लोग उठते हैं, हज़ारों लोग टेस्ट करने चले जाते हैं तो पता लग जाता है, नहीं पता लगता है तो कुछ भी नंबर नहीं आप ना कैलकुलेट कीजिए, ये कल अच्छी तरह देखिए, जब कोरोना सही प्रैक्टिकली आई थी जी, उस वेले तो जेड़ा कोरोना वाले दे कोल खलोंदा सी ना, वो भी लगा जाता सी। आपने देखा कि बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे नर्सें भी इस दुनिया से चली गई। लेकिन अब वो बात नहीं है। अब मुझे बताएं कि 400 मरीज ज़रूर आए, उनमें से मौतें कोई ख़ास नहीं है कि नहीं? जी सही कह रहे हैं। मतलब ये कि हॉस्पिटल वाले से पूछे या इन्फॉर्मेशन लें, वो गिनती आपको ज़रूर दिखा कि लोग डर रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि ये कोई छोटी सी बात नहीं है। लेकिन बेसिकली कोरोना का डर जो है ना, ये तो 2 साल तक रहेगा। इसी तरह ये एक दोस्त दूसरे दोस्त को जब मिलेगा तो उसकी तरफ देखेगा कि इन्हों के खंग खूंग तो नहीं लगी, ठीक है। मगर ये बेसिक इसका तरीक़ाकार जो ये है कि हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए, हमें वो डिस्टेंस रखना चाहिए, और उसके साथ साथ आप कोई पूजा पाठ अपने धर्म के मुताबिक, आप किसी भी धर्म में हैं, वी ऑल बिलीव इन गॉड, वो जो है ना वो ज़रूर कीजिए, इसलिए कि ज़्यादातर जो हमारा हथियार है ना वो पूजा पाठ प्रे है। आप हमेशा इसी पे फोकस करते हैं कि उसका नाम, उसका बिलीव करें उस पर। जी। 4168310493।